is chemical properties of a non-metal. First one is that electronic configuration. नाही ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पहिलं काय होतं मेटलसाठी 1 to 3. त्याच्या आउटर मोस्ट शेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन असणार आहे 1 2 3. इथे किती आहे 5 6 7. किती असणार आहे कळतं मी काय म्हटलं 5 to 7 असणार आहे. याच्यामध्ये किती असणार आहे 5 6 7. कळतं आहे काय डाऊट आहे इजी है कहीं ओवर नहीं कहीं डिफिकल्ट है. हाँ अभी देखो मुझे एक बात बताओ ये 5 इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है 7 है. ये लोग इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे लूज करेंगे गेन करेंगे. तो यहाँ पे आए कौन सा आएगा नेगेटिव की पॉजिटिव नेगेटिव आया क्या आएगा नेगेटिव आयन. नीड आयन का मतलब क्या है कि इधर प्रोटॉन क्या है कम है और इलेक्ट्रॉन क्या है इलेक्ट्रॉन चार्ज ज़्यादा है नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है. इसलिए क्या हो गया जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो -1 में आएगा -1. 2 है तो -2 आएगा. 3 है तो -3 आएगा. व्हाट इट यहाँ पे क्या है 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है मतलब इसका चार्ज ज़्यादा है 3 इलेक्ट्रॉन का. इधर 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज़्यादा है इधर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज़्यादा है. दैट्स व्हाई इट इज़ नाउ नेगेटिव आयन या नेगेटिव चार्ज. क्या आएगा नेगेटिव आयन सर इसमें नेगेटिव चार्ज. समझ में आ रहा है कोई डाउट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नॉन मेटल ओके ओके. रिएक्शन विथ ऑक्सीजन व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्मेशन क्या होता है सेम है जैसे मेटल के साथ होता है वैसे ही नॉन मेटल के साथ भी होता है ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो. और ये ऑक्साइड जो है ना नॉन मेटल का ये एसिडिक इन नेचर रहेगा. क्या आएगा एसिडिक. समझ में आ रहा है ये समझ के लो सिर्फ ये क्या रहेगा एसिडिक इन नेचर रहेगा. अभी ये अगर एसिडिक नेचर बेस के साथ रिएक्ट आफ्टर रिएक्ट विथ बेस ये एसिडिक नेचर अगर बेस के साथ रिएक्ट होंगे तो क्या होगा सॉल्यूबल. सॉल्यूबल मतलब क्या इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे और क्या आएंगे सॉल्ट एंड वाटर. क्या आएगा समझ करो मैंने क्या बोला. ये एसिडिक इन नेचर जब बेस के साथ रिएक्ट होंगे तो क्या आएगा सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा प्लस वाटर आएगा सॉल्यूबल. सॉल्यूबल मतलब क्या इसमें डिसॉल्व रहेंगे. देखो रिएक्शन विद ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड होगा ये एसिडिक इन नेचर का और ये एसिडिक इन नेचर जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सॉल्यूबल हो जाएंगे. इसके साथ सॉल्ट और वाटर इसका फॉर्मेशन होगा. क्या आएगा सॉल्ट और सॉल्यूबल रहेगा मतलब डिसॉल्व रहेगा उसमें सॉल्ट. क्लियर है यस. कार्बन प्लस ऑक्सीजन पहला एग्जांपल CO2 क्या है ये एसिडिक इन नेचर है कार्बन डाइऑक्साइड. समझ में आ रहा है. अभी अगर ये CO2 इस तरह बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है क्या है 2NaOH ये रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ में तो क्या आएगा Na2CO3 प्लस H2O पानी आएगा बराबर है. सोडियम नाइट्रेट क्या आएगा ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस ये क्या फॉर्म होगा सॉल्ट और पानी का रिएक्शन होगा. क्या आएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो एसिडिक नेचर है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है. ये बेस है क्या है ये बेस है एसिडिक नहीं. तो ये क्या आएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस पानी का रिएक्शन आएगा सॉल्ट प्लस वाटर. समझ में आ रहा है. सिर्फ ध्यान में रखने का है तुमको जाके किधर बनाने का नहीं है. गॉट इट. देना है नाजी से दे जेवढे क्वेश्चन पेशंट जेवढे क्वेश्चन आन्सर ते रिव्हर्स करा घे. काय ग्रामरची डेट तू ओरल द्यायची ग्रामरची त्यामध्ये रायटिंग मध्ये काय असणार आहे हां म्हणजे तुला काय म्हणायचं आहे की ग्रामर आणि लेटरला वागत सर ऐकलं वाचलं सर वाचा मला एक मिनिट तू पण सायन्स किंवा जॉग्राफी आणि ते पण व्यवस्थित तुझे ते मी लास्ट टाइमचे क्वेश्चन आन्सर वाचले ना मी सायन्स रिझल्ट बेटा ये समझना. नॉन मेटल ऑक्साइड होता है ये एसिडिक की नेचर होता है. जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या आएगा सॉल्ट और पानी का ये होगा फॉर्मेशन होगा. क्लियर है.
बाकी सगळं तुझं काही मला ती दिसत नाही बेटा. तुझा अभ्यासात तुझा आळशीपणा, ठोंगीपणा आणि खोटेपणा. नॉन-मेटल का जब रिएक्शन होता है ना वाटर के साथ में, तो सब क्या होगा, एसिड का फॉर्मेशन होगा. क्या आएगा, एसिड फॉर्मेशन होगा. क्या होगा, समझ में आ रहा है. एग्जाम्पल CO2 प्लस H2O क्या आएगा, H2CO3. कार्बोनिक एसिड क्या आएगा, कार्बोनिक एसिड. फिर आता है तुम्हारा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 प्लस H2O क्या आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फरस, ओके सल्फरस एसिड क्या है, H2SO3 सल्फरस एसिड, सल्फरस एसिड. समझ में आ रहा है, क्लियर है तुम्हारा. मोटा करो. H2CO3 कार्बोनिक एसिड. अभी एक स्पेशल नोट ध्यान रखो. नॉन मेटल एसिड के साथ में कभी भी रिएक्ट नहीं करते. ये क्या है, भाई ये ना ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल. ये क्या है, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल है. क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल. डायरेक्ट नॉन मेटल नहीं है. जब ऑक्साइड हो गया तो उसके साथ एक्ट हो गया, बराबर है. नॉन मेटल कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते. समझ में आ रहा है, डाइल्यूट एसिड के साथ किस जाते हैं, डाइल्यूटेड. समझ में आ रहा है. ओके, बाय बाय.